साखी श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारने की। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की विधि गुरु अंगद देव जी के दीवान में भाई बुड्ढा जी और बहुत सारे श्रद्धालु सिख उपस्थित थे। तब भाई पैड़ा मोखा लिखने लगे। विक्रमीय संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ। उस समय आधी रात से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भोई की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ से श्री कालू बेदी के गृह में गुरु प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयाल था, उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे घर में चलकर बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित हरदयाल जी कालू जी के घर पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप ये बताओ कि बालक ने जन्म समय में क्या कुछ शब्द कहा तथा समय कौन था। कालू जी कहने लगे कि उस समय दोपहर रात्रि व्यतीत हुए अभी एक घड़ी व्यतीत हुई थी तथा लड़के ने क्या शब्द किया ये मुझे याद नहीं है। पंडित जी ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उससे पंडित जी ने पूछा, हे दाई, लड़का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु ये बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंसकर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, ये बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम दोपहर में जन्मा है तो यह धनी होगा। यदि दोपहर के पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि का एक महान रात्रि है। इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि मैं बालक को एक बार देखना चाहता हूँ। कालू जी बालक को पंडित जी के सामने ले आए। उन्होंने बालक को देखकर सम्मान से उठकर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देखकर कहा कि अब आप इसे अंदर ले जाएं। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, मैं इस लड़के के बारे में जल्दी नहीं कर सकता। कुछ समय सोचकर उत्तर दूंगा। जब 13 दिन बीत जाएंगे तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। ये कहकर पंडित जी चले गए और 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के बाद पंडित जी कालू बेदी के घर आए। शुभ लग्न देखकर बालक को चोला पहनाकर उसका नाम नानक निरंकारी रखा। इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, ये नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला सा नाम है। नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, ये आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ। रामचंद्र, कृष्ण चंद्रादिक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। जन स्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देगा। कहाँ जाए, ये बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र बेदी, मुझे अब ये चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय शायद हम रहे या ना रहे। यह बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ, 84 सिद्ध तथा 52 वीर
64 योगनियाँ, भूत प्रेत, दानव, देवता देवियाँ, ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सब इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं है, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर को चले गए। इधर कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बालक के जन्मोत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और गाय आदि अनेक प्रकार के दान दिए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी को बधाई देने लगे और उन्होंने सभी का उचित सम्मान किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।